हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कुछ लाइनों के साथ। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आस कहते हैं। जिंदगी क्या देती है? हमेशा हमें एक मौका देती है, उसे हम सरल शब्दों में क्या कहते हैं? आस कहते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, सेकंड है निर्मला सीतारमण और थर्ड है अमित शाह और फोर्थ है ओम बिड़ला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की क्या की है? बैठक की अध्यक्षता की है। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। जो निर्मला सीतारमण जी हैं इन्होंने जीएसटी की अध्यक्षता की है। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। ये वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री। जो निर्मला सीतारमण जी है वो कौन है? वित्त मंत्री। इन्होंने जीएसटी की अध्यक्षता की है। किसकी? जीएसटी की। जो अमित शाह हैं ये है गृह मंत्री। कौन? गृह मंत्री। इन्होंने की है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। जो अमित शाह जी हैं ये है गृह मंत्री। इन्होंने क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर में हुई है। जो ये नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में। किसके मैदान में? दिल्ली के प्रगति मैदान में, कन्वेंशन सेंटर में। कौन से सेंटर में? कन्वेंशन सेंटर में। जो इसकी थीम है वो है विकसित भारत @ 2047, टीम इंडिया की भूमिका। जो इसकी थीम है 2023 की वो है विकसित भारत। क्या है? विकसित भारत @ 2047, टीम इंडिया की भूमिका। तो ये क्या है? इसकी थीम है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। जो ये बैठक है इसके लिए कितने मुद्दे तय किए गए हैं? इसके लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। इनमें 8 प्रमुख विषय है। इनमें कितने विषय प्रमुख है? 8 प्रमुख विषय है। तो इन्हें भी समझ लेते हैं हम। फर्स्ट है विकसित भारत। तो फर्स्ट क्या है? विकसित भारत @ 2047। इसका जो 8 प्रमुख विषय हैं उनमें से पहला है विकसित भारत @ 2047। सेकंड है एमएसएमई के विकास पर जोर। सेकंड क्या है? एमएसएमई के विकास पर जोर। और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ है कम समय में काम का अनुपालन। फोर्थ क्या है? कम समय में काम का अनुपालन। और 5 है महिला सशक्तिकरण। 5 क्या है? महिला सशक्तिकरण। 6 है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 6 क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 7 है स्किल डेवलपमेंट। जो 7 है वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। और 8 है क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए
बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क, अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया है? जो अमेरिका है उसने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ और नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है नेपाल और थर्ड है श्रीलंका और फोर्थ है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। जो अमेरिका है उसने जो नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 है वो किसके साथ की है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। जो पाकिस्तान है ये एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सा बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे सबसे अधिक कर्ज लेने वाला देश बन गया है पाकिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे अधिक कर्जा लेने वाला देश कौन सा बन गया है? पाकिस्तान। कौन सा देश बन गया है? पाकिस्तान। जो बांग्लादेश है इसमें संप्रति एक्सरसाइज, कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज किसके साथ की है? भारत के साथ। मैत्री पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। और बिजली की आपूर्ति किसने की है? अडानी जी ने। किसने? अडानी जी ने। किसमें? बांग्लादेश में। तो यहां से समझ लेते हैं ये नौसेना अभ्यास, यह नौसैन्य अभ्यास मई 2023 में बांग्लादेश के चट्टोग्राम, कौन सी में? चट्टोग्राम में स्थित बीएनएसएस निर्मित में शुरू हुआ है। ये कहां पर शुरू हुआ है? बांग्लादेश के चट्टोग्राम में स्थित बीएनएस निर्मित में शुरू हुआ है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करना है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करना है। और यहाँ से बांग्लादेश के बारे में समझ लेते हैं हम। जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? और ढाका। और इसकी जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका। और प्रधानमंत्री है यहाँ के शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और जो यहाँ के अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो है शाहदीन चुप्पू। कौन है? शाहदीन चुप्पू। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? यहाँ के बांग्लादेश के। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है? किस देश की संसदीय कमेटी ने? किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो पल्स, किसमें? नाटो पल्स में शामिल करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है फिनलैंड और सेकंड है पूर्वी तिमोर। सेकंड क्या है? पूर्वी तिमोर। और थर्ड है यूएसए, फोर्थ है ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएसए। जो यूएसए है उसने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। किसने? यूएसए ने। जो फिनलैंड है ये नाटो में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? 31वां देश बन गया है। कौन सा? 31वां देश। कौन? फिनलैंड। जो पूर्वी तिमोर है ये है
आसियान। आसियान में शामिल होने वाला अंतिम देश बन गया है कौन सा? पूर्वी तिमोर। जो पूर्वी तिमोर है ये आसियान में शामिल होने वाला अंतिम देश बन गया है कौन? पूर्वी तिमोर। जो ईरान है ये एससीओ में, यानी एससीओ मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 9वें नंबर का देश बन गया है। कौन सी नंबर का? 9वां देश। कौन? ईरान। तो यहाँ से समझ लेते हैं जो फिनलैंड है वो नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया है। जो पूर्वी तिमोर है ये आसियान में 11वें नंबर का अंतिम शामिल होने वाला देश बन गया है। जो ईरान है ये एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है। कौन? ईरान। तो यहाँ से समझ लेते हैं ताइवान में चीन की दबंगई पर लगा। ताइवान में कहां पर? ताइवान में चीन की दबंगई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका अब भारत को मजबूत साझेदारी के रूप में देख रहा है। जो अमेरिका है वो भारत को कैसे देख रहा है? मजबूत साझेदारी के रूप में देख रहा है। अमेरिकी कांग्रेस संसद की सिलेक्ट कमेटी चीन के विषय पर भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। तो जो अमेरिका है उसने भारत को नाटो प्लस में दर्जा देने की क्या की है? सिफारिश की है। नाटो प्लस में अभी 5 देश है। जो हमारा नाटो प्लस है इसमें अभी कितने देश है? इसमें 5 देश है। कितने? 5 देश है। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत इसका 6ठा सदस्य बन जाएगा। नाटो में अभी कितने देश है? नाटो में अभी 5 देश है। कितने? 5 देश है पहले से। अगर मंजूरी मिली इस कमेटी को तो भारत इसका कौन सा देश बन जाएगा? 6ठा सदस्य बन जाएगा। नाटो के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं क्या है नाटो पल्स। नाटो है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 31 सदस्य देश है। कितने? 31 सदस्य देश हैं। अमेरिका ने इससे जुड़ा नाटो पल्स संगठन बनाया हुआ है। कितना? नाटो पल्स संगठन बनाया हुआ है। किसने? अमेरिका ने। नाटो पल्स में शामिल देश, जो नाटो पल्स है इसमें शामिल देशों के नाम बताए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल और जापान, दक्षिण कोरिया। इन देशों के साथ अमेरिका के सामरिक संबंध है। कैसे संबंध है? सामाजिक संबंध है। तो यहां से समझ लेते हैं मैपिंग में। ये क्या है? अमेरिका। क्या है ये? अमेरिका। जो अमेरिका है इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? राजधानी क्या है इसकी? वॉशिंगटन डीसी। जो कौन सी नदी के किनारे है? पोटोमिक। कौन सी? पोटोमिक रिवर के। पोटोमिक नदी के किनारे। जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो कौन सी नदी के किनारे है? पोटोमिक रिवर के। कौन सी के? पोटोमिक रिवर के। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है वो है जो बिडेन। कौन है? जो बिडेन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। तो यहाँ से समझ लेते हैं भारत के साथ और अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका के साथ होने वाली अमेरिका के बीच एक्सरसाइज, जो युद्ध अभ्यास है उन्हें समझ लेते हैं।
वर्ज प्रहार, कौन सा? वर्ज प्रहार। कोप इंडिया, एक है वर्ज प्रहार, एक है कोप इंडिया और टाइगर ड्रम। टाइगर ड्रम युद्धाभ्यास, तो ये क्या है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाली युद्धाभ्यास कौन कौन सी है? पहला है वर्ज प्रहार, एक है कोप इंडिया और टाइगर ड्रम और युद्धाभ्यास। ये क्या है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइज। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? किस राज्य में नमक की गुफाओं में, किसमें? नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की क्या की है? योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। जो राजस्थान राज्य है इसमें नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है। किसमें? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। भारत अमेरिका की तरह नमक की गुफाओं में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। ये किसकी तरह? अमेरिका की तरह। भारत अमेरिका की तरह नमक की गुफाओं में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। अब भारत ने भी नमक की गुफाओं को बनाने और इसमें अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का क्या किया है? प्रयास शुरू किया है। और राजस्थान के कुछ इलाकों में जमीन के नीचे, राजस्थान के कुछ इलाकों में जमीन के नीचे नमक का भंडार है। जो हमारा राजस्थान है इसके कुछ इलाकों में जमीन के अंदर क्या है? और नमक के क्या है? भंडार है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस जगह को चुना है। जो राजस्थान है इसके कुछ इलाकों में जमीन के अंदर क्या है? नमक के भंडार है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस राज्य को क्या किया है? चुना है। क्यों जरूरी है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? तो इसके बारे में समझ लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है। जो रूस और यूक्रेन के युद्ध हुए थे उसके बाद किसकी अधिक कीमत बढ़ी है? क्रूड ऑयल की। किसकी? क्रूड ऑयल की। भले ही भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, भले ही भारत को रूस से क्या मिल रहा है? सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन इस युद्ध ने भविष्य की अनिश्चितताओं का भी इशारा किया है। चट्टान की गुफा, यहाँ से समझ लेते हैं चट्टान की गुफा की जगह अब नमक की गुफा क्यों? दरअसल चट्टानी गुफाओं का निर्माण, उत्खनन, माइनिंग, जो चट्टानी गुफाएं उनका निर्माण कैसे हुआ है? उत्खनन। किससे? उत्खनन के जरिए होता है। यह बेहद खर्चीला, श्रम वाला और टाइम टेकिंग काम है। ये कैसा है? बेहद खर्चीला और श्रम वाला काम है और इसमें टाइम टेकिंग। जबकि नमक की गुफाओं को पानी पंप करके कम खर्च और रोक केव की तुलना में जल्दी बनाया जा सकता है। इस वजह से केंद्र सरकार ने नमक की गुफाओं पर काम शुरू किया है। तो यहां से समझ लेते हैं उनके कुछ ऑप्शंस। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर अंडर वाटर ट्रेन 2023 चलने वाली है। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी की। जो जम्मू कश्मीर है इसमें लिथियम के सबसे पहले लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे? जम्मू कश्मीर में। लिथियम के भंडार।
कहाँ पर मिले थे? जम्मू कश्मीर में। जो राजस्थान है इसने राइट टू हेल्थ बिल पास। जो राजस्थान है वो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। और यहाँ पर भी तो जो राइट टू बिल हेल्थ है और इसे पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब चलेगी? 2023, अभी कुछ दिनों में चलने वाली है। ये किस नदी के किनारे चलेगी? हुगली नदी के किनारे। तो आज का हमारा 5 क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन, कौन सी? संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? जो संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष सीट है उसके बगल में क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर बताना है। पहला है स्वर्ण पत्थर। फर्स्ट क्या है? स्वर्ण पत्थर। सेकंड है घड़ी और थर्ड है सेंगोल। क्या है? सेंगोल। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेंगोल। क्या होगा? सेंगोल। जो सेंगोल है वो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा गया है। क्या रखा गया है? सेंगोल। संसद भवन के बारे में कुछ यहाँ से समझ लेते हैं। नए संसद भवन में रखा जाने वाला सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। नए संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल की कहानी किससे जुड़ी है? भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। जो सेंगोल है उसकी कहानी किस से जुड़ी हुई है? भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी दी जा रही थी, अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी दी जा रही थी, उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड यानी सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। ये तत्कालीन किसे दिया गया था? जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी दी जा रही थी उस टाइम नेहरू जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? नेहरू जी को। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। जो ये सेंगोल है ये किसके समय का माना जाता है? चोल वंश के समय का माना जाता है। नई संसद भवन की विशेषताएं। जो नई संसद है उसकी विशेषताएं कुछ, इसमें लगभग 65,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा। जो ये नई संसद भवन निर्मित की गई है इसमें लगभग 65,000 वर्ग मीटर का क्या है? निर्मित क्षेत्र होगा। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल, संयुक्त सत्र, सेंट्रल लाउंज हॉल और कार्यालय शामिल होंगे। ये सभी क्या है? ये संसद भवन में क्या होंगे? शामिल होंगे। इमारत आकार में त्रिकोणीय है। जो न्यू संसद भवन है इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। और इसका जीवन काल 150 से अधिक वर्षों का होगा। इसका जीवन काल कितने वर्षों का होगा? 150 से अधिक वर्षों का होगा। यह निचले सदन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे निचले सदन का मतलब होगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। यह निचले सदन के कक्ष 888 सदस्यों और उच्च सदन का मतलब राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्यों को समायोजित कर सकता है। ये निचले सदन यानी लोकसभा के कितने? 888 सदस्यों और उच्च सदन मतलब राज्यसभा के कक्ष में 300 सदस्यों को क्या कर सकता है? समायोजित कर सकता है। सितंबर 2020 में 862 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किसे दिया गया था? टाटा प्रोजेक्ट को। सितंबर 2020 में
कब? सितंबर 2020 में 862 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किसको दिया गया था? टाटा प्रोजेक्ट को। किसको दिया गया था? टाटा प्रोजेक्ट्स। हालांकि परियोजना की लागत 1000 करोड़ रुपए पार कर गई है। जो ये परियोजना मतलब इसमें कितना खर्चा हो गया है? 1000 करोड़ रुपए को क्या कर चुका है? पार कर गया। तो आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट जुगलबंदी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है गूगल, थर्ड है एप्पल और फोर्थ है सैमसंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने जुगलबंदी यानी एआई चैटबॉट जुगलबंदी क्या किया है? लॉन्च किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इस चैटबॉट को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम से प्रवेश नहीं करती। ये किसके लिए बनाया गया है? जो आसानी से मीडिया के साथ क्या नहीं कर सकते? प्रवेश नहीं करते और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। जिनकी क्या है? सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की क्या है? कमी है। उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। क्या? चैटबॉट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में। जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन। जो इसके संस्थापक थे वो कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन। अध्यक्ष कौन है? सत्य नडेला जी। जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? सत्य नडेला। तो यहाँ से समझ लेते हैं गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। जो गूगल है इसके अध्यक्ष कौन है? सुंदर पिचाई। और दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर किसका है? गूगल का। और माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। जो सैमसंग है ये है साउथ कोरिया की कंपनी। कहाँ की है? साउथ कोरिया की। एप्पल है अभी इसने किसके साथ समझौता किया है? टाटा कंपनी के साथ। किसके साथ? टाटा कंपनी के साथ। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोप 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? किसमें? सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं कोप 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। क्या होगा? मुकेश अंबानी। जो मुकेश अंबानी है वो कोप 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। किसमें? कोप 28। जो कोप 28 है वो कहाँ पर अभी होस्ट हुए हैं? जो कोप 28 है वो अभी कहाँ पर? फिजी में। कहाँ पर होस्ट हुए हैं? फिजी में। जो गौतम अडानी है वो हाइपरपोर्ट। क्या? हाइपरपोर्ट।
जो कहाँ पर है, इजराइल। जो गौतम अडानी ने, उन्होंने आइफर पोर्ट इजराइल में इसका क्या किया है, अनावरण किया है। किसने, गौतम अडानी जी ने। यहाँ से समझ लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पहले से क्या है, अध्यक्ष है। कौन, मुकेश अंबानी। किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अंबानी अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP 28 के 28वें सत्र में अध्यक्ष को मार्गदर्शन और सलाह देंगे। ये किसको सलाह देंगे, COP 28 के 28वें सत्र में अध्यक्ष को मार्गदर्शन और क्या देंगे, सलाह देंगे। कौन, मुकेश अंबानी। तो COP 28 क्या है, इसे यहाँ से समझ लेते हैं। COP 28 UAE सलाहकार समिति 6 महाद्वीपों के देशों के विचारकों की जलवायु विशेषज्ञता, किसकी, जलवायु विशेषज्ञता को एक साथ लाती है और जो नीति, उद्योग, ऊर्जा, वित्त, नागरिक समाज, युवा और मानवीय कार्रवाई का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इस समिति को 31 सदस्य होंगे। इस समिति में कितने सदस्य होंगे, 31। कितने, 31। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में रियलमी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। जो रियलमी है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। क्या होगा, शाहरुख खान। जो शाहरुख खान है, उन्हें रियलमी का क्या बनाया गया है, नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जो रियलमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में। कब हुई थी, 2018 में। जो सलमान खान है, इन्हें पेप्सी और भारत पे, किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, पेप्सी के और भारत पे के। जो कार्तिक आर्यन है, ये लावा, जो लावा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कार्तिक आर्यन। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए CM कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धारमैया। जो सिद्धारमैया है, वो कर्नाटक के क्या बने हैं, नए CM बने हैं। कौन, सिद्धारमैया। जो एकनाथ शिंदे हैं, वो है महाराष्ट्र के, कहाँ के, महाराष्ट्र के CM। कौन है, एकनाथ शिंदे। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो है हिमाचल प्रदेश के। कांग्रेस विधायक दल ने सिद्धारमैया को अपना नेता चुन लिया है। किसने इन्हें अपना नेता चुना है, कांग्रेस विधायक दल ने। किसने, कांग्रेस विधायक दल ने सिद्धारमैया को अपना नेता चुन लिया गया है। इसी के साथ सिद्धारमैया राज्य के नए CM होने की औपचारिक मुहर भी लग गई है। मतलब ये कर्नाटक के क्या बन चुके हैं, नए CM बन चुके हैं। कौन, सिद्धारमैया। तो यहाँ से कर्नाटक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कहाँ पर है, हुबली। सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ पर है, हुबली, कर्नाटक। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ पर है, बेंगलोर में। एशिया का सबसे बड़ा क्या, एयर शो कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलोर में। भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई, जो भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है, वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक टॉप पर रहा है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में कर्नाटक किस पर रहा है, टॉप पर रहा है। जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट है, उसमें कर्नाटक किस पर रहा है, टॉप पर।